जैसे कि आज हम आपको इस मेडिसिन के बारे में बताएंगे जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। मेन फुल यानी फॉर मेन, यानी ये जो मेडिसिन है सिर्फ पुरुषों के लिए होता है। ये डॉक्टर के द्वारा पुरुषों में क्या बीमारी रहता है, क्या रोग रहता है, क्या तकलीफ रहता है, या किस प्रकार की लक्षण में कौन कौन सी बीमारी, कौन कौन से रोग या फिर कौन कौन सी समस्या में डॉक्टर ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। इस मेडिसिन को लेना कैसे होता है, इस मेडिसिन का लेने का सही तरीका क्या है, क्या डोज है, क्या साइड इफेक्ट है, इसके बारे में आज हम आपको पूरा डिटेल से हिंदी में जानकारी बताएंगे। जैसे कि ये मेडिसिन का क्या यूज है, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या है, उसके शरीर में कमजोरी की समस्या है, नापुंसकता की समस्या है, नापुंसकता की वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तो इन सारी समस्याओं को ठीक करने का काम करता है। स्टेमिना की कमी रहती है, उसे ठीक करने का काम करता है। आपका टाइमिंग का बहुत कम ड्यूरेशन रहता है, तो आपके टाइमिंग के ड्यूरेशन को बढ़ाता है। आप अगर बेड पे परफॉर्मेंस करने के लिए जाते हैं, उससे आपका उससे पहले यानी बेड पे जाने से पहले आपके टाइमिंग का ड्यूरेशन एक तरीके से, आप बेड पे जाते हैं टाइमिंग के ड्यूरेशन को एक तरीके से प्रॉपर रूप से मेंटेन नहीं हो पाते हैं, सेटिस्फाई नहीं होते हैं, टाइमिंग का ड्यूरेशन आपको कम देखने को मिलता है, यानी आपका टाइमिंग कम रहता है, जल्दी से आप डिस्चार्ज हो जाते हैं, आपका वीर कम निकलता है या फिर जल्दी से वीर निकल आता है। तो इन सारी समस्याओं को ठीक करने का काम करता है ये मेडिसिन। आपके शरीर में एनर्जी के लेवल को मेंटेन करने का काम करता है, आपको लॉन्ग टाइम तक यानी लंबे टाइम तक आपको ये परफॉर्मेंस करने का एक तरीके से साहस देता है, जिससे आप अच्छे से, जिस तरह आप पहले परफॉर्मेंस कर पाते थे ठीक उसी तरह ये परफॉर्मेंस कर पाते हैं। जैसे कि ये यदि कोई व्यक्ति है वो हस्तमैथुन करता है, हस्तमैथुन की वजह से उसके शरीर में कमजोरी की समस्या आ जाता है, या फिर उसे नापुंसकता जैसी समस्या आ जाता है, तो उसे ठीक करने का काम करता है। या फिर किसी का वीर है वो परफॉर्मेंस करते टाइम बहुत कम टाइम में निकल आता है, तो उसे ठीक करने का काम करता है। या आपके टाइमिंग को, ड्यूरेशन को बढ़ाता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति है तो उसे 3 मिनट तक उसका टाइमिंग था वो आप कम हो गया है, तो ये उस टाइम को उस लेवल तक यानी पहले जितना लेकर के जाता है, आपके टाइमिंग के ड्यूरेशन को बढ़ाने का काम करता है, आपको लंबे टाइम तक परफॉर्मेंस करने का एक तरीके से साहस देता है। तो इस मेडिसिन का बहुत सारा यूज है, आपके प्राइवेट पार्ट को ये मोटा करने का और लंबा करने का एक तरीके से काम करता है। तो ये मेडिसिन और भी बहुत सारी दिक्कत और भी बहुत सारी समस्या में डॉक्टर के द्वारा ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया जाता है। चलिए जान लेते हैं इस मेडिसिन के डोज के बारे में। इस मेडिसिन का डोज क्या है, इस मेडिसिन का साइड इफेक्ट क्या है। जैसे कि जो इस मेडिसिन का डोज है वो डॉक्टर के द्वारा मरीज की दिक्कत, समस्या, बॉडी वेट को देखते हुए डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार इस मेडिसिन का डोज निर्धारित करके लेने के लिए बताते हैं, या आपके डॉक्टर ने जिस प्रकार से आपको इस मेडिसिन का डोज निर्धारित करके लेने के लिए बताया है ठीक उसी प्रकार से आपको ये मेडिसिन लेना होता है। चलिए जान लेते हैं इस मेडिसिन को लेना कैसे। जैसे कि ये मेडिसिन डॉक्टर के द्वारा दिन में 1 बार या फिर दिन में 2 बार जिस प्रकार से आपको लेने के लिए बताया ठीक उसी प्रकार से आपको ये मेडिसिन लेना होता है डॉक्टर के बताए गए नियम अनुसार। चलिए जान लेते हैं इस मेडिसिन के साइड इफेक्ट के बारे में। इस मेडिसिन का क्या क्या साइड इफेक्ट होता है या फिर क्या क्या साइड इफेक्ट देखा गया है। जैसे कि इस मेडिसिन का कोई खास साइड इफेक्ट नहीं है, बट अगर ये मेडिसिन लेने के बाद में आपके पेट में दर्द की समस्या होने लगे, सिर में दर्द की समस्या होने लगे, कॉन्स्टिपेशन की समस्या होने लगे, नोजिया वोमिटिंग की समस्या होने लगे, तो ये मेडिसिन लेना आप तुरंत बंद कर दें और आप अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से तुरंत संपर्क करें। ये वीडियो सिर्फ जानकारी पर्पज़ के लिए बनाया गया है। कभी भी आप कोई भी टैबलेट, कोई भी दवा, कोई भी मेडिसिन आप अपनी मर्जी से यूज ना करें। अगर आपको कोई दिक्कत समस्या तो अपने नज़दीकी डॉक्टर या फार्मासिस्ट के पास आप जाएं। जो भी आपको दिक्कत समस्या है वो पूरा डॉक्टर को अपने प्रॉपर रूप से बताएं, फिर डॉक्टर के द्वारा जो दवा या जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया जाए वो मेडिसिन डॉक्टर के बताए गए नियम अनुसार से लें। ये वीडियो सिर्फ जानकारी पर्पज़ के लिए, कभी भी कोई भी टैबलेट, कोई भी दवा, कोई भी मेडिसिन आप अपनी मर्जी से यूज ना करें।